नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया और आनंद से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अध्ययनरत रहिए। जैसा कि आपको ऑफलाइन सेंटर में भी बताया है, लगातार पढ़ते रहिए। कभी भी आपके लिए नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और पैट का आ ही गया तो पैट के लिए भी आप पढ़ते रहिए, है ना। आगे आने वाली किसी भी आगामी भर्ती के लिए आप बेहतरीन से बेहतर तैयारी करते रहिए चैनल के साथ जुड़ करके। तो आज का टॉपिक हमारा संविधान का है। जैसा कि आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ 3-4 क्लास ऑलरेडी पहले, वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है या क्लास है वो है कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। इसकी सेकंड क्लास और लाऊंगा, क्योंकि एक क्लास में जो कवर नहीं हो पाएगा। टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि संविधान का एक तरीके से श्री गणेश हुआ या संविधान सभा की नींव रखी गई। उसका जो आधार था, उसका जो फाउंडेशन था संविधान सभा का, या आधारशिला आप कह सकते हैं, वो कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसमें 3 लोग आए थे। 3 लोगों में एक व्यक्ति प्रमुख था, जिसका नाम था पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। तो ये कैबिनेट के नाम से आया, क्योंकि तीनों के तीनों जो व्यक्ति थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे इंग्लैंड में। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन रखा गया, या कैबिनेट आयोग। ठीक है। तो 3 लोग आए थे इसमें। 1946 में भारत आया। तो इसी की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, या भारत में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से श्री गणेश हुआ कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का। नए बच्चे, पुराने बच्चे ध्यान से देख लेंगे, और क्लास को सबसे पहले शेयर कर दिया करो दोस्तों के पास, और दोस्तों को जोड़ा करो इस क्लास से। ठीक है। रात्रि की 9 बजे वाली क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करो, और लाइक करने में कंजूसी नहीं, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतर जो टॉपिक हो सकता है, और टॉपिक में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको मैं इसमें कवर करके चलता हूँ। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे। देखते हैं संविधान सभा और कैबिनेट मिशन के बारे में तथ्यों को। ठीक है। जो पुलिस के पेपर के हिसाब से या किसी भी एग्जाम के हिसाब से, पैट के एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो, मैंने बता ही दिया, संविधान सभा हमारा टॉपिक है। तो संविधान सभा का निर्वाचन, सबसे पहले हम निर्वाचन की बात कर रहे हैं। संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था 1946 में। तो पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना भाई। सबसे पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही आता है, या एग्जाम वाला भी यही पूछेगा कि भाई जो आपकी संविधान सभा बनी वो कौन से आधार पर बनी, है ना। कौन से अधिनियम के आधार पर थी, या कौन से आयोग ने सिफारिश की कि एक संविधान सभा बनाइए या संविधान सभा के लिए निर्वाचन की व्यवस्था रखते हैं। तो आयोग का नाम था कैबिनेट मिशन। के आधार पर संविधान सभा का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ था। भारत की संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो निर्वाचन हो गया। तो निर्वाचन होने के लिए जब बैठक हुई कैबिनेट मिशन की, तो उसमें तय कर लिया गया कि भाई जब संविधान सभा बनेगी तो उसके लिए व्यक्तियों को चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़के आएंगे। जो जीत के आएगा वो संविधान सभा में शामिल होगा। इस तरीके से पूरा एक रोड मैप, एक प्रारूप, एक मसौदा तैयार किया गया था संविधान सभा का। ठीक है जी। तो बहुत सारे हमारे नेता, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू जी की, इन अलग अलग नेताओं की, सरदार पटेल साहब की बात करें तो ये अलग अलग क्षेत्रों से जीत के आए और संविधान सभा में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव जीत के आए थे। तो इस चुनाव, जो निर्वाचन की व्यवस्था का एक वेश था, एक आधार था, ये किसने सामने रखा था, कैबिनेट मिशन ने, कि भाई चुनावों के माध्यम से ही संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पहले आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब प्रश्न आता है संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ। तो 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट वो लिया है मैंने, जो परीक्षाओं में ही पूछा गया है। ये सारे पॉइंट परीक्षाओं में ही पूछे गए इस वाले टॉपिक से, संविधान सभा या कैबिनेट मिशन, दोनों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। इसके अध्यक्ष कौन थे, पेंथिक लॉरेंस। ब्रैकेट में लिख लेना, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पेंथिक लॉरेंस थे। ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अब बात करते हैं, जब संविधान सभा का गठन हो गया 1946 में, तो फिर चुनावों के लिए व्यवस्था रखी गई। तो कुल टोटल 389 सीटों को निर्धारित किया गया। लास्ट में बताऊंगा मैं इन सीटों को थोड़ा सा, है ना। 389 सीटों को निर्धारित किया गया कि पूरे भारत में से 389 सीटों पर चुनाव होना है, और 389 में से 292 सीट वो रहेंगी जहां अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश प्रांत है। कितनी, 292। ठीक है। और इसके अलावा 4 कैसी रहेंगी, कमिश्नरी प्रांत वाली रहेंगी, और इसके अलावा 93 देसी रियासत की सीटें रहेंगी।
93 ऐसी सीट रहेंगे यहाँ से देशी रियासत वाले राज्य, जहाँ पे कोई ना कोई राजा या महाराजा या नवाब शासन करते हैं, देशी रियासत उन्हें बोलते हैं। तो ऐसे करके पूरे भारत में सीटों को बांट दिया। हालांकि देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, हमारे संविधान में, संविधान सभा में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था चुनावों में। ब्रिटिश प्रांतों के 292 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितने पर? 292 सीटों पर चुनाव हुए थे, और 292 में सबसे ज्यादा जो सीटें जीती थी वो जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, 208। कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोग जीत के आए अलग अलग भारत के क्षेत्रों से, 208 लोग, और उसके बाद 73 लोग मुस्लिम लीग के जीत करके आए थे। आपको पता ही है भारत की आजादी में ये दो पार्टियां थी, एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी और दूसरी जो लड़ाई लड़ रही थी भारत की आजादी के लिए वो मुस्लिम लीग थी। तो इनके अपने अपने क्षेत्र बने हुए थे भारत में, तो जहां से जो व्यक्ति जीत के आया वो संविधान सभा में शामिल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा, इसके बाद पहले एक एक करके आप समझ लीजिए और पॉइंटों को छाप लो और नोट कर लो। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था 1946 में। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, मैंने बता दिया, पूरा नाम लिख लेना, पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब जो चुनाव हुआ उन चुनावों को समझिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, देखो प्रांतों का प्रतिनिधित्व काय के आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना। कैबिनेट मिशन में एक शर्त क्या नियम रखा गया, सिद्धांत रखा गया कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो होगा, प्रांतों से जो लोग चुन करके आएंगे वो काय के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। काय के आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा राज्यों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में। ठीक है, अब जनसंख्या के आधार पर कैसे? दूसरा पॉइंट, 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर, कितने लाख व्यक्तियों के ऊपर? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति का निर्वाचन होना था। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नोट कर लेना। कैबिनेट मिशन में जब ये पूरी व्यवस्था चल रही थी तो इसमें यह रखा गया कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या पे एक व्यक्ति का निर्वाचन होना है। ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। संविधान सभा के जब चुनाव हुए थे तो कितने लाख की जनसंख्या का रेशियो रखा? 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति चुन करके आएगा, ये बात तय की गई थी। ठीक है, अब चुनाव कैसे हुआ ये समझो। तो देखो सबसे पहले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के लोगों ने, संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभाओं का निर्वाचन किया। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। पहले तो सरल भाषा में ये याद रखना। आपसे पूछा जाए प्रश्न कि संविधान सभा का चुनाव कैसा था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो उत्तर देना है हमेशा अप्रत्यक्ष था। डायरेक्ट वोट नहीं दिए, जैसे हम लोग वोट देते हैं विधायक का, सांसद का, तो ऐसे वोट नहीं दे गए थे उस समय जब 1946 में ये चुनाव हो रहा था भारत में। वोट कैसे दे गए? इनडायरेक्ट। पहले तो विधानसभा चुनाव निर्वाचित करी गई, जैसे आजकल राज्य में विधानसभा होता है, पहले क्या चुनाव निर्वाचित की गई? विधानसभाएं, विधानसभा के लोगों को वोट दिए गए पहले, तो जैसे विधायक होते हैं आज की डेट में। तो जब विधानसभा निर्वाचित हो गई तब विधानसभाओं के माध्यम से उन लोगों को वोट दिया गया जो संविधान सभा में शामिल हुए थे। ऐसे चुनाव हुआ था, समझो, वही बात मैं बता रहा हूं, दोबारा समझो। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार, कौन से आधार पर? ये भी अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख आजकल आर्टिकल 326 में है। कौन से आर्टिकल में? 326 में। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि आपकी उम्र है वो कितनी हो गई है? 18 साल हो गई है, ये मतलब होता है वयस्क मताधिकार का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। पहले काय का चुनाव हुआ वयस्क मताधिकार के आधार पर? विधानसभाओं का। पहले विधानसभाओं का निर्वाचन हुआ साहब। ठीक है, ये लिखा हुआ है विधानसभा का निर्वाचन हुआ। अब समझो, इन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, काय के सदस्यों के द्वारा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा पुनः शब्द आ गया, पुनः संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, और इसी चुनाव को बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सरल भाषा में समझो, पहले तो विधानसभा के लोग चुने गए, ऐसे समझो, अलग अलग राज्यों में कौन लोग चुने गए? विधानसभा के। उनको किसने वोट दिए? डायरेक्ट जनता ने वोट दिए, विधानसभा चुनी गई पहले तो। ठीक है, जब विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए सब राज्यों में, जहां जहां निर्धारित की गई थी सीटें, तो वहां जब चुनाव है विधानसभा के, तो विधानसभा के लोग चुने गए। विधायक, जिन्हें अपनी भाषा में आजकल हम विधायक बोलते हैं, बहुत समय पे विधायक बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन विधायकों ने, विधानसभा के विधायकों ने किसके लिए वोट किए? जो संविधान सभा के लोग आए थे चुनाव लड़ने के लिए, उनको वोट किए थे। ठीक है, वही बात मैंने लिखी है
इन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा पुनः संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। पुनः संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। कौन से सदस्यों के द्वारा? विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, तो प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से उत्तर देना है। कैसे चुनाव हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से चुनाव हुआ था। रट लेना और इसे लिख लेना, जो 2 बार मैंने लाइन बोली है, ये पूछा जाता है, कई बार ऑप्शन आ चुका है। संविधान सभा का चुनाव इनमें से किस प्रकार से हुआ? 4 ऑप्शन आएंगे। तो संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? ऑप्शन में आपको एक लाइन मिलेगी, विधानसभाओं के माध्यम से। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा हुआ। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो हम लोग जब डायरेक्ट वोट ना दे रहे तो क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ संविधान सभा का। ठीक है, इनडायरेक्ट में। ये पॉइंट याद रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर भी पूछ लेना आप कमेंट करके। आगे बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। श्री गणेश हुआ साहब 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 207 लोगों ने भाग लिया और प्रातः 11 बजे ये बैठक हुई। ठीक है, और संसद भवन के केंद्रीय भवन में ये बैठक हुई थी। कौन सी जगह? केंद्रीय भवन में, संसद के में। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय संविधान सभा के। कैसे थे? सबसे बुजुर्ग। तो इनको पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। कौन सी बैठक का? पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक जब लोग सब चुनाव जीत के आएंगे तो 20 नवंबर 1949 को, माफ कीजिए 20 नवंबर 1946 को, उस समय के वायसराय लॉर्ड वेविल थे उस समय के वायसराय। तो उन्होंने कहा, आमंत्रित किया सारे लोगों को, आइए दिल्ली में, और दिल्ली के संसद भवन में पहली बैठक कीजिए। तो वायसराय के आह्वान पर सारे लोग आए, और सभी लोग जब आए तो डेट थी 9 दिसंबर और वर्ष थी 1946। ये संविधान सभा की पहली बैठक थी। श्री गणेश हुआ था, इसमें शुभारंभ हुआ था संविधान सभा की बैठकों का। इसकी अध्यक्षता सौंपी गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को। सुबह 11 बजे का समय था। संसद जगह दिल्ली में, और संसद के अंदर एक जो कक्ष है उसका नाम है केंद्रीय भवन, उसमें पहली बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, ये नोट कर लेना। दूसरी बैठक होती है 2 दिनों के बाद। 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, वर्ष 1946 में। 11 दिसंबर वर्ष 1946 में बैठक हुई थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कैसे अध्यक्ष बनाए गए? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए यहाँ के बाद इस दूसरी बैठक में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कहाँ से निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से निर्वाचित हुए थे। बिहार के ही रहने वाले थे, बिहार से ही निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर। ये तो बैठक याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को। देखो वर्ष तो 40 ही होगी भैया, क्योंकि चुनाव जुलाई में हुए थे, उसके बाद यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो गया। तो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई। 2-2 दिनों के अंतर पे भाई देखो, पहली 9 को, दूसरी 11 को, और तीसरी 13 को। ये 3 बैठक हुई दिसंबर में। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने करी। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा के बीच में। कौन सा प्रस्ताव पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य का मतलब संविधान का उद्देश्य क्या होगा, कौन कौन सी चीजें उद्देश्य में शामिल की जानी चाहिए, उद्देश्य का कैसी होनी चाहिए, प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में दिल्ली के संसद के भीतर, वही आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, या उसी को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, या उद्देशिका के रूप में अपनाया गया। किसे अपनाया गया? इसी बैठक के इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसी को बाद में प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है बेटा, एक एक डेट छापते चलना। इसी को प्रस्तावना के रूप में कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, नोट कर लेना। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर को रखा था, उसी को 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया उद्देशिका के रूप में। ठीक है, अब प्रश्न आता है, देखो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो उत्तर आता है जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सिंपल। अगला प्रश्न आता है, संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन लगे? तो कुल 12 अधिवेशन लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंठस्थ कर लो और रट लो। ठीक है, 11वां जो अधिवेशन था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन था। 26 नवंबर 1949 आप जानते हैं, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी।
अंतिम बैठक समझ सकते हो, माफ कीजिए, अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 की थी, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो कौन से अधिवेशन में बन के तैयार हो गया था? 11वें अधिवेशन में। टोटल कितने अधिवेशन मैंने पढ़ाई अभी? 12 भाई। तो 11 में कौन सा था? ये वाला था, इस बैठक का। 15 महिलाओं ने भाग लिया, 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। इस क्लास में बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को कवर किया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। इन्हीं को आप नोट्स बना लेना, लिख लेना, क्लास को शेयर करते रहा करो, ठीक है। बिल्कुल जोश हाई बना करके रखो, जोश को ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है, जोश हाई बना के रखो बेटा, तभी वर्दी आपको प्राप्त होगी। तो इसकी एक और पार्ट लेकर के आएंगे संविधान सभा का, आपको बिल्कुल पूरे एक तरीके से पूरा निचोड़ इसको करा देंगे इस क्लास का, 2 क्लासों में, ठीक है। ये पहली क्लास है इसकी। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि उपाध्यक्ष भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उपाध्यक्ष वाले, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना, दिल में तो ख्याल नहीं आता लेकिन ये पेपर में ख्याल जरूर आता है। कहाँ आता है? पेपर में। तो संविधान सभा के कौन पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। नोट कर लेना। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है ये संविधान सभा की। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई, इसका गठन हुआ प्रारूप समिति का। बी आर अम्बेडकर साहब को मिलाकर के 7 लोग शामिल है यहाँ में। कितने लोग शामिल है? 7। और उन्हें हटा दें तो कितने लोग हैं? 6 लोग। 2 लोगों का निधन भी हो गया था, 2 को बाद में बदला गया था। ये पढ़ाएंगे विस्तार से, इसका दूसरी क्लास में लाएंगे इसको विस्तार से। लेकिन अभी ये बात समझो आप, 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति बनी? प्रारूप समिति, जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था। प्रश्न आता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान पे समय समय पे जो सलाह देते थे सारे सदस्यों को, अलग अलग समितियों को, सलाहकार का काम किसने किया? तो सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव, या शॉर्ट में BN राव। शॉर्ट में आपने नाम पढ़ा होगा, जब भी इस प्रश्न को आप देखेंगे कि भैया संविधान सलाहकार बताओ, तो उत्तर आता है BN राव है साहब संविधान सलाहकार। पूरा नाम बेनेगल सिंह नरसिंह राव इनका है ना, शॉर्ट में भी लिख लेना, पूरा भी लिख लेना। संविधान सलाहकार रहे, ठीक है। और ये पहले व्यक्ति ऐसे भी रहे कि इन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव भी रखा था, प्रारूप प्रस्ताव इन्होंने रखा था सबसे पहले। बी आर अम्बेडकर साहब से भी पहले संविधान का प्रारूप प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसमें परिवर्तन संविधान सभा ने करके एक अलग तरीके से प्रारूप लाई थी संविधान, ठीक है, सभा। तो संवैधानिक सलाहकार याद रखना। संघ संविधान समिति, संविधान में बहुत सारी समितियां बनी, उसे लाएंगे। कुछ समिति मैंने यहाँ पे लाई है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। देखो अब ध्यान से देखना, पांडुलेखन समिति। प्रश्न आता है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? शब्द अलग अलग आते हैं, बस एग्जामिनर क्या करता है वो भैया वहीं से उस पॉइंट को उठाता है, वो घुमाता है, जलेबी की तरह घुमाता है, अलग अलग किताब अलग अलग शब्दों को रख देता है। मूल वही होता है, आंसर भी वही होता है, उत्तर भी वही होता है, लेकिन बच्चा वहां तक पहुंचेगा नहीं, शब्दों का नहीं पता चलेगा तो वो गलती करके आएगा 100%। क्योंकि आमतौर पर बेसिक क्वेश्चनों को, बेसिक उन सारी चीजों को पढ़ते रहते हैं। तो पांडुलेखन समिति आ जाए, या आ जाए प्रारूप समिति, या आ जाए मसौदा समिति के कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, ये बता रहा हूं मैं सिर्फ। कितने सदस्य थे? 6। और एक और व्यक्ति मिला देंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, तो 7 हो जाएंगे। तो इसी समिति की अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने करी, प्रारूप समिति की अध्यक्षता, ठीक है। और संविधान के प्रारूप पे जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे, इस पर कितने दिनों तक बहस चली, डिबेट चली? 114 दिनों तक इस पर डिबेट चली थी। ये भी प्रश्न आ चुका है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक डिबेट चली? 114 दिनों तक, ये भी लिख लेना, आगे बताएंगे। देखो संविधान निर्मात्री परिषद, संविधान निर्मात्री, ये कठिन सा शब्द लग रहा है, कोई कठिन शब्द ना। निर्मात्री का मतलब जो निर्माण करने वाली परिषद थी। तो इसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार आपको JV कृपलानी भी मिलेगा उत्तर, लेकिन JV कृपलानी उत्तर सही नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये कुछ समितियां मैंने इसमें लिख दी है इस क्लास में, सेकंड क्लास में लाएंगे इनको विस्तार से। अगला पॉइंट है 22 जुलाई 1947 को, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, नोट कर लेना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। भाई राष्ट्रीय ध्वज को कौन अपनाएगा? जितने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उनको किसने अपनाया? संविधान सभा ने। संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा ने। तो सब उत्तर लास्ट में संविधान सभा के आने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गीत को किसने अपनाया? संविधान सभा ने, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात था वो कितने अनुपात में होता है? ये आपने पढ़ाई होगा, 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमारे राष्ट्रीय झंडे का कितना होता है? 3:2। 3 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है, ठीक है।
ये भी नोट कर लेना। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? अंतिम बैठक हुई। आपसे पूछा जाए कि देखो पहली और अंतिम तो हमेशा आती है बैठकें, इनको तो कंठस्थ कर लेना, रट लेना अच्छे से। संविधान सभा की बेटा पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए। राष्ट्रगीत को अपनाया गया, वंदे मातरम को, और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है, इसी अंतिम बैठक में ये तीनों काम हुए थे। तीनों पॉइंटों को नोट कर लेना, दोबारा आते रिपीट करके नोट कर लेना जो मैंने बताया आपको। अंतिम बैठक। अब प्रश्न आता है कि संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? जो भारतीय संविधान है इसको किसने अपनाया? तो हमेशा उत्तर देना है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। साहब किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, सिंपल। अगला पॉइंट है बी आर अम्बेडकर साहब का जो चुनाव हुआ था वो 1946 में कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। जब संविधान सभा के चुनाव हुए, मैंने चुनाव अभी समझाया कैसे चुनाव हुए, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनाव हुए लोगों के। तो बी आर अम्बेडकर साहब कहां से चुने गए? पूर्वी बंगाल से। लेकिन बाद में पूर्वी बंगाल जैसे देश की आजादी की प्रोसेस भई अगली साल में, तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया था, मतलब वो वाला हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया था, तो इनको वहां से छोड़नी पड़ गई सीट। तो जब सीट छोड़नी पड़ गई तो दोबारा से कहां से चुने गए? जे बी आर अम्बेडकर साहब का ये प्रश्न कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। सबसे पहले तो पूर्वी बंगाल से, और ये क्षेत्र चला गया उधर पाकिस्तान की साइड चला गया, तो दोबारा से चुने गए बंबई प्रेसिडेंसी के। आमतौर पर उत्तर में बंबई प्रेसिडेंसी आ जाता है, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा इलाका था, उसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते थे अलग अलग। तो बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से चुने गए थे। कौन से क्षेत्र से चुने गए थे? पूना संसदीय क्षेत्र से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। नोट कर लेना, छाप लेना। आगे बात करते हैं, कुछ लाइनें जो मैंने लिखी हैं, जो फेमस लाइन है संविधान सभा में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का महत्व कम है। ऐसा एक व्यक्ति ने कहा कि जो भारत का संविधान बना हुआ है इसमें जो अल्पसंख्यक है, मतलब कम संख्या में जो लोग रह रहे हैं, जैसे जैन रह रहे हों, बौद्ध रह रहे हैं या मुस्लिम लोग रह रहे हैं, अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को अल्पसंख्यक परिभाषित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 29 में हम पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार कम है या उनको कम आंका गया है, कहां पे? संविधान में, भारत के में। ये कहने वाले कौन थे? आइवर जेनिंग्स। लिख लेना, ये कुछ लोगों की लाइनें आ चुकी हैं। क्या नाम है इनका? आइवर जेनिंग्स। दूसरी लाइन जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत, ये किसने बोला? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये लाइन किसने बोली? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। एक ग्रेनविल ऑस्टिन थे, इन्होंने भारतीय संविधान नामक एक किताब लिखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके। उस किताब में ये एक लाइन है इनके में कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। वैसे सही भी कह रहे थे, क्योंकि जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो सबसे ज्यादा लोग जीत के आए कांग्रेस पार्टी के, और संविधान को बनाने में भी मुख्य जो योगदान कहा जाता है वो किनका था? कांग्रेस पार्टी के लोगों का। इस वजह से उन्होंने ये लाइन भी बोली, ठीक भी बोली कहीं हद तक। ठीक है, आगे बात करते हैं, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? 114 दिनों तक। छाप लेना जी, दरोगा तक और बड़ी बड़ी परीक्षाओं तक प्रश्न पूछा गया है। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 15 आर्टिकल परिवर्तित किए गए। 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, लागू किया गया, ऐसे लिख लीजिए। सिर्फ 15 आर्टिकल। बाद में जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो बाद में बाकी के आर्टिकल्स लागू करे गए, लेकिन 26 नवंबर 1949 को सिर्फ 15 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया गया या लागू के लिए रखा गया। अब 3 बैठकें पढ़ लेते हैं, और 3 बैठकों को जो पढ़ते हैं, संविधान का प्रथम वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। जैसे संविधान लगभग बन के तैयार हो रहा था तो संविधान पर वाचन की क्रिया चल रही थी, मतलब अध्ययन की। तो देखो, पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक था। और तीसरा वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक था। ये तीसरा था, ये अंतिम और तीसरा वाचन था। वाचन का मतलब है कि संविधान सभा पे जो संविधान सभा की चीजें चल रही थी वहां पे अध्ययन की बात हो रही थी, है ना। जैसे संविधान की सभा की बैठकें होती थी और बैठकों में सारे लोग आते थे तो फिर उस पर अध्ययन होता था।
उस पर वाचन होता था एक तरीके से कि कौन सी चीज़ों को रखना है और कौन सी चीज़ों को अभी हटाना है संविधान सभा से, इन सारी चीज़ों को लेकर के वाचन होता था। तो कितने वाचन हुए? 3 बार वाचन हुए, ठीक है। जो अंतिम है वो भी याद रखना है, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक था। और जी आप जानती हैं ये वो डेट है जो मैंने कल प्रस्तावना में भी पढ़ाई, 26 नवंबर 1949 वो डेट है जिस डेट को संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और कितने आर्टिकल लागू करे? सिर्फ 15 आर्टिकल। 26 नवंबर 1949 को सिर्फ और सिर्फ 15 आर्टिकल, जबकि 395 आर्टिकल है वो बाद में आए, 26 जनवरी को आए, वो 26 जनवरी 1950 को आए थे वो, ठीक है। तो एग्जाम में कोशिश करिए मैंने। और एक बात और मैं बता दूं, थोड़ा सा शुरू में नहीं बता पाए, अब मैं इसे हटा दूं, 2 मिनट और समझ लो आप, ऐसे आप नोट कर लेना भाई साहब, क्लास को रिपीट करके। ये थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि संविधान सभा की चीज़ों को तो मैंने बताया, पर सीटों को नहीं बता पाया मैं शुरू में। तो सीटों का गणित यह है, देखो साहब, चुनावों की बात करी कि संविधान सभा के लिए चुनाव होने, ये बात कौन ने कही? कैबिनेट मिशन ने। और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। ये पॉइंट आप याद रखना है, मार्कर ले लें तू काला चौके जाते दिखेगा नहीं क्लास में फिर। तो कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अब जब 46 में कैबिनेट मिशन आ गया तो 1946 में कहा गया कि चुनाव होने, तो चुनावों के लिए कितनी सीट रखी गई? 389 सीटें, सीटों को रखा गया चुनाव के लिए। कितनी सीटों को? 389 सीटों को। अब इस 389 सीटों में से सीटों को ऐसे बांटा, जो चुनाव होना था, किसके लिए चुनाव होना था? संविधान सभा के लिए, है ना। संविधान सभा के लिए क्या होना था? चुनाव होना था। तो 296 सीट कहाँ की रहेंगी? जहाँ में ब्रिटिश वही रहेंगी, ब्रिटिश प्रांतों से या ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। और 4 कमिश्नरी सीट रहेंगी, कछु राज्य ऐसे जिन्हें कमिश्नरी राज्य बोलते हैं, ठीक है। बट टाइम पे 4 ही जिनकी संख्या, जिसमें एक अजमेर था, एक बलूचिस्तान वाला हिस्सा था, है ना, और थे एक राजस्थान का था। तो 4 कमिश्नरी सीट हो गई, 296 ब्रिटिश प्रांत की सीट हो गई, और 93 देसी रियासतों की सीट थी, देसी रियासतों की। तो ऐसे करके संविधान सभा के लिए सीटों को बांटा गया कि भाई इतनी सीटें, इन पे चुनाव लड़ के आओ आप और संविधान सभा में शामिल हो जाओ, ये बात कही गई, ठीक है। 389 सीट, लेकिन इनमें से चुनाव किन पे भये? चुनाव कम सीटों पे भये थे। चुनाव कितनी सीटों पे भये? अब चुनाव की बात करें तो चुनाव हुए सिर्फ और सिर्फ 296 सीटों पर, 296 सीटों पर चुनाव हुए संविधान सभा के। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई बताओ चुनाव कितनी सीटों पर गए, तो 296 सीटों पर चुनाव हुए संविधान सभा के, ठीक है जी। अब 296 पे चुनाव है, तो इनमें से 2 पॉइंट और याद रखने। सबसे ज्यादा सीट जीती कांग्रेस ने 208, और 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने। ये वाली सीट जीती थी मुस्लिम लीग पार्टी ने, और ये सीट जीती थी कांग्रेस ने। तो आप समझ ही रहे हैं, जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो 208 आदमी जीत गए, तो सबसे ज्यादा कहाँ के जीत गए? कांग्रेस के। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान संविधान सभा में किन के लोगों का था? कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा में योगदान था, ठीक है। तो 296 में से 208 कांग्रेस और 73 सीट मुस्लिम लीग, और बाकी की कुछ 15 सीटें अन्य पार्टियों ने, छोटे मोटे दलों ने जीती थी। इस तरीके से ये चुनाव हुआ था। और संविधान सभा के चुनाव को मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे हुआ था। आपसे पूछा जाए तो संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था जी। और नोट कर लेना अच्छे से, ये हो गया पूरा गणित आपका। और ये गणित आया था कौन से में लगाया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन में। तो ये था पूरा का पूरा मसला। लेकिन इसकी एक क्लास और लाएंगे अभी, आप इनको नोट कर लेना, दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको वो वाले पॉइंट इसमें लिए हैं जो पेपरों में पूछे, कहीं ना कहीं स्टेट की, चाहे हरियाणा पुलिस में, एमपी पुलिस में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न पूछ ले गए। इवन उत्तर प्रदेश के दरोगा की भर्ती परीक्षा में ज्यादा पूछे, पुरानी मैंने सभी दरोगा की भर्तियों के पेपर लेके आए संविधान सभा के, जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए, ठीक है। तो दूसरा पार्ट अवश्य लाएंगे, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत लगी तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।